क्या कोई भी सुधार योजना अपने मूल उद्देश्य से भटक सकती है? जी हाँ, बिल्कुल भटक सकती है अगर उसे बिना ठोस योजना, तैयारी और निगरानी के लागू कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का ताजा हाल देखकर यही सवाल उठता है। जिस प्रक्रिया का मकसद स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को बेहतर बनाना था, वही अब अनियमितताओं और लापरवाही की वजह से शिक्षकों के लिए असमंजस और असुरक्षा का कारण बन रही है। क्या यह संभव है कि उच्च स्तर पर लिए गए फैसले जब जमीनी स्तर पर पहुंचते हैं तो भ्रष्टाचार और गलत सूचना का शिकार अक्सर बन जाते हैं? जब वरिष्ठता की सूची से लेकर रिक्त पदों तक के आंकड़े भ्रामक हों तो क्या इससे यह संकेत नहीं मिलता कि सिस्टम की निगरानी कमजोर है? क्या यह मान लिया जाए कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, या फिर यह मान लिया जाए कि ऐसी योजनाएं जमीनी हालात को समझे बिना जल्दबाजी में लागू की जा रही हैं? और सबसे अहम सवाल यह है कि जब शिक्षक खुद अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं, तो क्या इस प्रक्रिया को वास्तव में सफल और शिक्षा मूलक कहा जा सकता है? छत्तीसगढ़ में इन दिनों शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस दौरान गंभीर लापरवाही भी सामने आई है। बस्तर संभाग के जगदलपुर के खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ मान सिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्यवाही बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन सिंह के अनुमोदन और प्रभारी कलेक्टर प्रतीक जैन के आदेश से हुई। कारण है कि मान सिंह ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में जिला समिति को गलत और भ्रामक जानकारी दी। उदाहरण के लिए नगरनार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कनिष्ठ शिक्षकों को वरिष्ठ और वरिष्ठ को कनिष्ठ दिखाया गया। इसी तरह विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी माध्यम सेजेस में ई संवर्ग की शाला को टी और ई दोनों संवर्ग में रिक्त पदों के साथ दिखाया गया। ये गड़बड़ियां शासन के दिशा निर्देशों और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965-66 का उल्लंघन मानी गई है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जगदलपुर रहेगा और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। मान सिंह की ओर से दी गई वरिष्ठता स्वीकृति और रिक्त पदों की जानकारी में भी कई विसंगतियां पाई गई हैं। शिक्षकों का कहना है कि इस तरह की गड़बड़ियों से उनकी नौकरी पर असर पड़ रहा है। काउंसलिंग के दौरान सही डेटा न देने से कई शिक्षकों को गलत जगह पोस्टिंग मिली। बस्तर में शिक्षक संगठनों ने इसे भ्रष्टाचार का सबूत बताया और जांच की मांग भी उठाई। प्रभारी कलेक्टर प्रतीक जैन ने कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कमिश्नर डोमन सिंह ने भी सख्त रुख अपनाया और तुरंत कार्यवाही के आदेश दिए। शिक्षकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी मेहनत को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले जांजगीर चांपा में बम्हानीडीह विकासखंड के बीईओ एमडी दीवान को भी युक्तियुक्तकरण में लापरवाही के चलते निलंबित किया गया था। बिलासपुर में संभागायुक्त ने यह कार्यवाही की। दीवान ने बम्हानीडीह के अतिशेष शिक्षकों की वरीयता सूची में अनियमितताएं की थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर को रिपोर्ट दी जिसमें इन गड़बड़ियों का जिक्र था। कलेक्टर ने अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद दीवान को निलंबित कर दिया गया। उनका मुख्यालय अब संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग बिलासपुर पर रखा गया है। यह घटनाएं साफ साफ दिखाती हैं कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में सिस्टम में गहरी खामियां थी। शिक्षकों का कहना है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर उनकी नौकरी और भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जगदलपुर और बम्हानीडीह के मामलों ने उनके मन में डर पैदा कर दिया है। कुछ शिक्षक ये मान रहे हैं कि बीईओ ही अगर गलत जानकारी देंगे तो उनकी मेहनत का क्या होगा। कुछ का मानना है कि ऊपर से दबाव पड़ने की वजह से ये गड़बड़ियां हुई। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि यह प्रक्रिया शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए है, लेकिन शिक्षकों को लगता है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। अब वे संगठित होकर हाईकोर्ट का रुख अपना चुके हैं ताकि उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जाए।